हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम पेज 260 विद द टैगलाइन एक बार ये वीडियो देख डाला तो आपका नीट प्रेप होगा जिंगा लाला। फर्स्ट लाइन इज लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट अर्थ्स बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन करेंटली अवेलेबल स्पीशीज इन्वेंट्रीज। तो यहाँ पर हमें बोला है कि अब हम देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट द अर्थ की बायोडाइवर्सिटी जो कि करंटली जितने भी स्पीशीज़ की इन्वेंशंस हुई हैं उसके बेस पर है। नेक्स्ट लाइन इज मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज़ रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। तो जो टोटल जितनी भी स्पीशीज़ डिस्कवर्ड हैं उनमें से ज़्यादा 70% से ज़्यादा स्पीशीज़ एनिमल्स हैं, वाइल प्लांट्स जिसके अंदर एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सब आते हैं, दीज कंप्राइज नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल। ये 22% भी नहीं बनाते। अब एनिमल्स के अंदर की बात हो रही है। एनिमल्स तो हमें बता दिया था कि 70% से ज़्यादा है। अब हम देखते हैं एनिमल्स के अंदर कैसा होता है। अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टेक्सोनोमिक ग्रुप। इंसेक्ट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्पीशीज रिच टेक्सोनोमिक ग्रुप है, सबसे ज़्यादा डाइवर्स है, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। तो जो इंसेक्ट्स है वो एनिमल्स का 70% बनाते हैं। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट्स। अगर 10 एनिमल्स होंगे टोटल तो उनमें से 7 इंसेक्ट्स होंगे। अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। तो अब हमें बोला कि हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं जो एनॉर्मस मतलब इतनी बड़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है इंसेक्ट्स की कि वो 70% बनाते हैं। The number of fungi species in the world is more than the combined total species of fishes, amphibians, reptiles and mammals। जो टोटल फंजाई की स्पीशीज़ है ना वो फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स को मिलाकर भी जितनी बनेगी ना उससे भी ज़्यादा होती हैं। तो ये हमें प्लांट्स के अंदर की बात बताई हुई है। इन फिगर 15.1 बायोडाइवर्सिटी इज डिपिक्टेड शोइंग स्पीशीज नंबर ऑफ मेजर टेक्सा। तो अब हम जो फिगर देखेंगे वहाँ से हमें ये चीज़ और अच्छे से समझ आएगी। ये जो डायग्राम है इसमें पहले हमें इन्वर्टिब्रेट्स की स्पीशीज़ के नंबर के बारे में बताया हुआ है कि कौन ज़्यादा होता है कौन कम होता है। तो फर्स्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ हमें इन्वर्टिब्रेट्स शो किए हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इन्वर्टिब्रेट्स हमें शो हो रहे हैं दैट आर इंसेक्ट्स। फिर उससे कम हम ग्रीन पार्ट में देख सकते हैं वो है मोलस्क, देन क्रस्टेशियंस, देन अदर एनिमल ग्रुप्स। तो इन्हें आप याद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब पेपर में डायग्राम दिया जाएगा ना तो आपको आइडेंटिफाई करने को बोलेंगे। मान लीजिए पर्पल वाली लाइन दे दी और बोलेंगे कि ये कौन सा पार्ट है और ऑप्शन में ही चारों ऑप्शंस होंगे, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये क्रस्टेशियंस हैं। एग्जैक्ट आपको एनसीईआरटी के ही डायग्राम मिलेंगे पेपर में उठ के। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, इंडिया मेडिकल कॉलेज अदर्स। मतलब ये सिंपल सी वैसी ही ट्रिक है, तो उस तरीके से आपको इस फॉर्म में ये याद हो जाएंगे। तो आपको ये भी याद रखने कि इंसेक्ट सबसे ज़्यादा मिलते हैं। फिर कौन से मिल रहे हैं, अदर एनिमल के ग्रुप्स। फिर उसके बाद मोलस्क और सबसे कम कौन मिल रहे हैं, क्रस्टेशियंस। अब हम आते हैं ऐसे ही सेकेंड डायग्राम पे, दैट इज़ द डायग्राम ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में भी अब आप देख सकते हैं यहाँ हमें शो किए हुए फिशेस, मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। सबसे ज़्यादा 50% तो ऑलमोस्ट बना रहे हैं फिशेस। फिर उसके बाद बाकी को आप सीरियल ऑर्डर में ऐसे याद कर सकते हैं, MBRA, मतलब इनकी स्टार्टिंग के नेम से याद कर लिए। फिर उस तरीके से आप याद रख लेंगे मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। लेकिन कौन ज़्यादा है कौन कम है इसका ऑर्डर अलग होगा। तो जैसे मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है इसी सेम ऑर्डर को आप अपनी बुक के अंदर लिख सकते हैं, ताकि जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में कई बार इन डायग्राम से इस टाइप की क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा फिशेज़ हैं, फिर बर्ड्स हैं, देन रेप्टाइल्स, देन एम्फीबियंस, देन मैमल्स। अब हम आते हैं थर्ड डायग्राम पर, दैट इज़ द डायग्राम ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप काफ़ी सारी चीज़ें हमें शो की हैं, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स एंड एलाइज, एंजियोस्पर्म्स, लाइकन्स एंड एल्गी। तो इसमें से सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ग्रुप है एंजियोस्पर्म्स। ये थोड़े से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं फंजाई से। अब यहाँ पर डायग्राम में इतने अच्छे से आपको क्लियर नहीं होगा कि फंजाई कौन से ज़्यादा हैं या एंजियोस्पर्म ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ तो आपको याद रखना है कि कंपेरेटिवली फंजाई ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो डाइवर्स ज़्यादा है वो एंजियोस्पर्म है, ये आपको याद रखना है। तो इनका प्रॉपर ऑर्डर आएगा, फंजाई ग्रेटर देन एंजियोस्पर्म, ग्रेटर देन एल्गी, ग्रेटर देन मॉसेस, ग्रेटर देन फर्न्स, ग्रेटर देन लाइकन्स। तो ये फिगर थी प्रॉपर रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ मेजर टेक्सा ऑफ प्लांट्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो ये आपको अच्छे से कवर करनी है, आपको सारी लेबलिंग्स पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर्स फॉर द प्रोकैरियोट्स। तो ये जितने भी हमने एस्टिमेट्स देखे, इन्होंने किसी में भी प्रोकैरियोट्स की बात नहीं की। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, रॉबर्ट मे ने कितना बोला था कि कितनी स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी होगी, ये सब इन एस्टिमेट्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो इन्होंने किसी ने भी प्रोकैरियोट्स के बारे में नहीं बताया था। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्यों नहीं बताया था, तो उसके अब आप ये जो 3 पॉइंट्स आगे आएंगे तो ये ध्यान से पढ़ें। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज देयर मे बी। तो बायोलॉजिस्ट को पता ही नहीं था कि कितनी ज़्यादा प्रोकैरियोटिक स्पीशीज हो सकती हैं। सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग द माइक्रोबियल स्पीशीज। जो कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड थे, मतलब पुराने वाले, वो इतने सुटेबल नहीं थे कि वो छोटे छोटे माइक्रोब की स्पीशीज का भी पता लगा सकें। थर्ड पॉइंट इज दैट मेनी स्पीशीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस। काफ़ी सारी स्पीशीज़ ऐसी थी जिन्हें कि हम लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर कल्चर नहीं कर सकते थे, उनकी ग्रोथ नहीं करा सकते थे। एंड द फोर्थ वन इज़ दैट इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर delineating species for this group, then their diversity alone might run into millions। अगर हम किसी एक के बारे में भी पढ़ते तो उनकी अकेले की ही डाइवर्सिटी मिलियंस के अंदर जा सकती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट लाइन इज़ दैट although India has only 2.4% of the world's land area, its share in the global species diversity is an impressive 8.1%। तो यहाँ इस लाइन में हमें बताया कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, सिर्फ 2.4%, लेकिन उसकी जो कंट्रीब्यूशन है स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी में वो ज़्यादा है कंपेरेटिवली, दैट इज़ 8.1%। दिस इज़ व्हाट आर कंट्रीज़ लाइक वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटीज़ कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इस वजह से हमारी जो कंट्री है दैट इज़ इंडिया, वो वर्ल्ड की 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ के अंडर काउंट की जाती है। नेक्स्ट लाइन इज़ दैट nearly 45,000 species of plants and twice as many as animal has been recorded from India। तो अब इंडिया की बात करें तो यहाँ पर प्लांट्स कितने होते हैं, 45,000, और ट्वाइस नंबर है एनिमल्स का, दैट इज 90,000 आर एनिमल्स, 45,000 आर प्लांट्स रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। ये भी आपको याद रखना है, वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। हाउ मेनी स्पीशीज आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। If we accept May's global estimates, only 22% of the total species have been recorded so far। तो यहाँ पर जो मे लिखा हुआ है ये रॉबर्ट मे साइंटिस्ट की बात की गई है। तो वो बता रहे हैं कि 22% ऑफ टोटल स्पीशीज़ ही रिकॉर्डेड हैं अभी तक। Applying this proportion to India's diversity figures, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species। तो अगर हम इसी चीज़ को इंडिया के ऊपर अप्लाई करें तो 1 लाख से ज़्यादा प्लांट की स्पीशीज़ हैं और 3 लाख से ज़्यादा एनिमल की स्पीशीज़ हैं इंडिया में, येट टू बी डिस्कवर्ड, जो कि अभी डिस्कवर और होंगी, मतलब अब तक डिस्कवर नहीं हुई हैं। वुड वी एवर बी एबल टू कम्प्लीट द इन्वेंट्री ऑफ द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ द कंट्री। क्या हम कभी कंप्लीट कर पाएंगे सारी इन्वेंशंस ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीशीज़। Consider the immense amount of manpower, that is taxonomist, and the time required to complete the job। यहाँ पर किस जॉब की बात हो रही है कि सारी स्पीशीज़ को डिस्कवर करने की बात हो रही है। नेक्स्ट लाइन इज द सिचुएशन अपीयर्स टू बी मोर होपलेस व्हेन वी रियलाइज दैट अ लार्ज proportion of the species faces the threat of becoming extinct even before we discover them। ये बोल रहे हैं कि सिचुएशन और ज़्यादा होपलेस कब हो जाती है, जब हमें पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुई हैं, लेकिन वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, कि मतलब वो बिल्कुल ख़त्म ही होने वाली है उनकी स्पीशीज़। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज़ बर्निंग इवन बिफोर वी हैव कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक देयर। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार टेस्ट में भी आ जाती है। तो इसका मतलब एक तरीके से ये है कि अभी तक हमने सारी स्पीशीज़ का नाम भी नहीं दिए, लेकिन पहले ही लाइब्रेरी जल रही है, मतलब पहले ही वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो इस चीज़ की बात हो रही है कि अभी तक सबकी नेमिंग भी नहीं हुई है अच्छे से, सारे रिकॉग्नाइज भी नहीं किए गए हैं और वो पहले ही ख़त्म हो रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं साइड में मैंने जैसे अलग से लिखा हुआ है, जैसे आपको जो भी मान लीजिए न्यूमेरिकल पॉइंट्स लगते हैं वो एनसीईआरटी में जो साथ में खाली जगह दी होती है वहाँ पर नोट कर सकते हैं। इस तरीके से याद करने में आसानी हो जाती है। जैसे इस पैरा में मुझे जो भी मुश्किल लगा, मतलब जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो वो सारी चीज़ें मैंने साइड में ऐड कर ली। लाइक इंडिया मोस्ट रीजन का ट्रॉपिक्स में है, ये वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ के अंडर आता है। इसे 10 बायो जियोग्राफिकल एरियाज़ में डिवाइड किया गया है। 2.4% ये वर्ल्ड का एरिया ऑक्यूपाई करता है। 8.1 इसकी स्पीशीज़
डाइवर्सिटी है। फिर इंडिया के बारे में हमें जैसे बताया था कि प्लांट्स जो हैं वो 45,000 है और एनिमल्स उनके ट्वाइस थे, ट्वाइस मतलब 90,000। और कितने और डिस्कवर होंगे इंडिया में? प्लांट्स 1 लाख, एनिमल्स 3 लाख। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि एनिमल कितने थे और प्लांट कितने थे। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक प्लांट 3 लाख थे या 1 लाख थे, या एनिमल्स 1 लाख थे या 3 लाख थे। और यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमने पढ़ी कि अकॉर्डिंग टू मे कौन थे? रॉबर्ट मे, साइंटिस्ट की बात हो रही है। सिर्फ 22% ही हमने अब तक डिस्कवर किए हैं। और ये एक लाइन बाद में आएगी कि इन रेन फॉरेस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट्स आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप सो आपको आज जितना भी पढ़ा है अच्छे से क्लियर हो गया हो। आज काफ़ी सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और जो डायग्राम हमने कवर किया वो आपको बहुत अच्छे से मतलब करना है। आपको ये जो वैल्यूज़ हैं लिख कर याद कीजिए, क्योंकि आपको सारी जो वैल्यूज़ हैं टिप्स पर होनी चाहिए। सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।